दोस्तों नमस्कार। जय श्री हरि। श्री हरि वृतांत में आज की कहानी है गोकुल से श्री कृष्ण का वृंदावन गमन। यमलार्जुन उद्धार के पश्चात जब नंद बाबा ने दामोदर कृष्ण के बंधनों को खोला तो नंद बाबा हंसने लगे। हंसे इसलिए कि कहीं कन्हैया यह सोच कर डर न जाए कि मैया ने शरारतों की वजह से बांधा, अब पिता कहीं पिटाई न कर दे। लेकिन बाल स्वरूप भगवान के रूप में बंधन और मुक्ति की कल्पना करने वाले प्रभु स्वयं बद्ध या मुक्त नहीं है। सर्वशक्तिमान प्रभु तो गोकुल वासियों के प्रेम में डूबे आनंद कंद बने हुए हैं। अपनी नटखट बाल लीलाओं से गोकुल वासियों को आनंदित करते हुए भगवान कृष्ण अब लगभग 3 वर्ष के हो चुके थे। अपने बाल सखाओं और गोपियों के प्रेम में भगवान इतने डूब गए कि कभी कभी गोपियों के फुसलाने पर साधारण बालकों की तरह उनके सामने नाचने लगते, कभी बंसी की मधुर तान पर गायन करने लगते, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, अहम भक्त पराधीन, अर्थात मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। इसीलिए सर्वशक्तिमान प्रभु अपनी बाल लीलाओं से ब्रजवासियों को आनंदित करते रहते और अपने भक्तों को यह बतलाते हैं कि जो मुझे जिस भाव से पुकारता है मैं उस भाव से उसके पास पहुंच जाता हूँ। ऐसे ही एक दिन की बात है कि गोकुल की गलियों में कोई फल वाली पुकार उठी, फल ले लो फल। अब तो समस्त मनुष्यों की उपासना के कर्म फलदाता चल पड़ते हैं फल वाली से फल खरीदने के लिए, अपनी नन्ही अंजुलियों में धान भरकर। उनकी अंजुलियों में से सारा धान तो रास्ते में ही बिखर गया, पर फल वाली ने उनके सुंदर मुख को निहारते हुए उनके दोनों हाथ में फल दे दिए। कर्म फलदाता ने फल बेचने वाले की अनन्य प्रेम भक्ति में आकर उनकी फलों की टोकरी रत्नों से भर दी। इस तरह से चराचर जगत शिरोमणि अपने निज जन गोकुलवासियों के साथ अनजान अबोध शिशु सुलभ क्रीड़ाएं कर उन्हें नित्य आनंद प्रदान कर रहे हैं। खेल रहे नन्हे नंदलाला मिलकर बाल सखा के संग। खेल रहे नन्हे नंदलाला मिलकर बाल सखा के संग। फलवाली तब पुकार उठी, ले लो मीठे रस भरे ये फल। आवाज सुनी फलदाता ने, अंजलि दाने भर निकल पड़े। बिखर गए सब अंजलि दाने, फल लेने जब नन्हे हाथ बढ़े। देख छटा सुंदर मुख मोहन, यह है कैसा सौदा अनमोल। फल दे दिए नन्हे कर में लाला के, हृदय में प्रेम भक्ति रस घोल। फल वाली जब घर पहुंची, बोली प्रभु मिला मुझे उपहार। रत्नों से भरी टोकरी उसकी, चमक उठा था घर संसार। प्रभु आपकी कृपा से मिलता भक्तों को सुख का संसार। निर्मल प्रेम भक्ति रस अविरल, हो कृपा तुम्हारी अपरंपार। निर्मल प्रेम भक्ति रस अविरल, हो कृपा तुम्हारी अपरंपार। इधर गोकुल में बार बार राक्षस आते, नित्य नए उत्पात होते रहते। अर्जुन के दोनों पेड़ बिना किसी कारण के ही गिर गए। इसे नंद बाबा और गोपों ने कोई उत्पात ही समझा। अतः सभी ब्रजवासियों ने एकत्र होकर सोचा कि क्या करना चाहिए। तभी एक वृद्ध गोप उपनंद जी बोले, हम सभी गोकुलवासी यह चाहते हैं कि बस हमारे श्याम बलराम सुखी रहें, उन पर कभी कोई विपत्ति ना आए। उन्होंने आगे कहा, भाइयों अब यहाँ ऐसे बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं कि बच्चों के लिए वह कभी भी अनिष्टकारी हो सकते हैं। इसलिए यदि हम लोग गोकुलवासियों का भला चाहते हैं तो हमें तुरंत यहाँ से अपने गोवंश और बालकों सहित वृंदावन के लिए कूच कर देना चाहिए। हमारा यह प्यारा नंदलाल कितनी बार मृत्यु के चंगुल से छूटा है, कभी काल स्वरूपिणी पूतना के चंगुल से, कभी छकड़े के नीचे दबने से बचा है, कभी तृणावर्त रूपी बवंडर ने इसे आकाश में ले जाकर मृत्यु के मुख में डाल दिया, परंतु हमारे नारायण ने इस बालक की हर बार रक्षा की। इसलिए कोई और बड़ा अनिष्टकारी अरिष्ट हमारे ब्रज को नष्ट ना कर पाए, उससे पहले ही हम लोग अपने बच्चों को लेकर
अनुचरों के साथ यहाँ से वृंदावन में चले जाएं। वृंदावन नाम का वन बहुत ही पवित्र और हरा भरा वन है। यह यमुना नदी के पुलिनों और गोवर्धन पर्वत के बीच स्थित है। यह हमारे गोवंश के लिए तो हितकारी है ही, साथ ही गोप गोपियों के लिए भी। केवल सुविधाजनक ही नहीं अपितु सेवन करने योग्य स्थान भी है। यदि आप सबको हमारी यह बात अच्छी लगे तो आज ही हम लोग वहां के लिए प्रस्थान कर दें। उपनंद की इस बात पर सभी सहमत हो गए। बस फिर क्या था, तुरंत ही गोकुल वासियों ने सर्वप्रथम अपनी अमूल्य संपत्ति गोवंश को झुंड में एकत्रित किया और घर की समस्त सामग्री को बड़े बड़े छकड़ों पर चढ़ा दिया और छकड़े के पीछे स्वयं धनुष बाण लेकर बड़ी सावधानी से चलने लगे। एक छकड़े पर सबसे आगे माता यशोदा और रोहिणी जी बलराम तथा श्याम सुंदर को गोद में लेकर बैठी हुई थीं। उनके पीछे अन्य छकड़ों में बैठे हुए गोप गोपियां श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का गुणगान करते हुए पीछे पीछे चले जा रहे हैं। इधर गोकुल की पावन धन्य भूमि आज अपने प्रभु के वियोग में व्याकुल होकर रो रही है। कान्हा की मुरली गूंज रही थी नित गोकुल की गलियों में। कान्हा की मुरली गूंज रही थी नित गोकुल की गलियों में। हर्षित हो प्रभु लीला करते नित मिलकर बाल सखा संग में। देख मधुर मुस्कान प्रभु की गोकुल जन करते मंगल गान। जहाँ चरण प्रभु के पड़ जाती बन जाती धरा वो पावन धाम। पर क्रूर हृदय कंस प्रतिदिन भगवन से रखता था विद्वेष। नित्य नए उत्पात ने उसके बदल दिया गोकुल का वेश। हर्षित थे ग्वाले बाले अब तक वो भय से नित्य डरा करते। बोले उपनंद नंद राज जी हम सब वृंदावन चल करके बसते। चल दिए तुरत गोकुलवासी छोड़ भूमि गोकुल की आज। द्रवित हुआ हृदय गोकुल का जा रहे प्रभु वृंदावन आज। छोड़ दिया गोकुल का नाने पर प्रेम न छूटा माटी से। लीलाधर तेरी लीला की बंसी गूंजेगी हरदम इन गलियों में। जा रहे हो मोहन अब तुम तो गोकुल से वृंदावन के सफर पर बसो सदा गोकुल रज में तुम ज्योतिर्मय प्रकाश बनकर। पर बसो सदा गोकुल रज में तुम ज्योतिर्मय प्रकाश बनकर। इस तरह से भगवान कृष्ण समस्त ब्रजवासियों के साथ वृंदावन के लिए निकल पड़े हैं। जहाँ गोकुल की गलियां अब सूनी हो रही हैं, वहीं वृंदावन का रोम रोम आनंदित होकर प्रभु की लीलाएं देखने के लिए अपनी बाहें पसार कर मोहन के इंतजार में अपनी पलकें बिछाकर खड़ा हुआ है। वृंदावन बहुत ही सुंदर वन है। चाहे कोई भी ऋतु हो, सर्वत्र सुख ही सुख है। जहाँ आनंद कंद खेलेंगे वहां दुख भला कैसे अपने कदम रखेगा। आनंद कंद भगवान के वृंदावन की धरती पर प्रवेश के साथ ही ग्वाल बालों ने अपने छकड़ों को अर्धचंद्राकार मंडल में बांधकर खड़ा कर दिया। तत्पश्चात अपने और अपने गोवंश के रहने योग्य स्थान बना लिया। बाल रूपधारी नारायण प्रभु के मन में वृंदावन के हरे भरे वन, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी के सुंदर ऊंचे ऊंचे पुलिनों को देखकर उत्तम प्रीति का अभ्युदय हुआ। अब श्याम और बलराम दोनों अपनी मधुर बाल सुलभ लीलाओं से गोकुल की तरह वृंदावन में ब्रजवासियों को आनंद देने लगे। थोड़े ही दिनों में नंद बाबा जी ने उन्हें ग्वाल बालों के साथ छोटे छोटे बछड़े चराने की आज्ञा दे दी। अब तो श्याम बलराम दूसरे ग्वाल बालों के साथ खेलने के लिए बहुत सी सामग्री लेकर गायों के रहने के स्थान के पास ही अपने बछड़ों को चराते और दिन भर वृंदावन की कुंज गलियों में खेलते रहते। इस तरह से सर्वशक्तिमान प्रभु की बाल्यावस्था अपने बाल सखाओं को आनंद देते हुए वृंदावन में व्यतीत होने लगी। छोड़ दिया गोकुल की गलियां वृंदावन बोले आओ प्रभु।
छोड़ दिया गोकुल की गलियां, वृंदावन बोले आओ प्रभु। हरि के जहाँ चरण रज पड़ते, हो जाती धरा वो पावन भू। वृंदा की पावन धरती अब बन गई आज मोहक वृंदावन। कुंज गली में अब गूंजेगी राधे संग मोहन बंसी धुन। बरसाने से निकली राधे, सावरिया आज पधारेंगे। रास रचाएंगे मिलकर जब श्यामल मोहन आएंगे। अंतर्यामी जगदीश्वर प्रभु, बसे हो तुम इस कण कण में। वृंदावन में अब करो बसेरा, बसो प्रभु अंतर मन में। वृंदावन में अब करो बसेरा, बसो प्रभु अंतर मन में। अब बात आती है कि आखिर नंद बाबा ने गोकुल क्यों छोड़ा। तो उन्होंने गोकुल इसलिए छोड़ा कि उनके प्राणनाथ पुत्र श्री कृष्ण के प्राणों पर आए दिन संकट बढ़ता जा रहा था। इसीलिए नंद बाबा असुरों के लगातार हमले और कंस के भय से वृंदावन में आकर बस गए। दूसरा, यह सब भगवान की ही योग माया का प्रभाव था, क्योंकि वृंदावन केवल एक वन ही नहीं है, यह एक ऐसा आध्यात्मिक लोक है जहाँ भगवान के पार्षद अर्थात वे दिव्यात्माएं थी जो अनादिकाल से अपने इष्ट श्री कृष्ण के सानिध्य की प्रतीक्षा कर रही थी कि भगवान वृंदावन आकर अपने प्रेम और करुणा से अपने इन भक्तों को सांसारिक मोह और जन्म मरण के बंधन से मुक्त करें। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गोकुल में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जिससे कि नंद बाबा गोकुल छोड़कर वृंदावन लेकर उन्हें आए। प्रेम भक्ति और दिव्यता का ये केंद्र वृंदावन धाम केवल द्वापर युग तक ही सीमित नहीं है, यह हर युग में भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। यहाँ आकर भगवान कृष्ण ने न केवल अपनी बाल लीलाएं की, अपितु यहाँ पर उन्होंने भक्ति प्रेम और दिव्यता का एक ऐसा संदेश दिया जो हमेशा मनुष्य को एक आध्यात्मिक प्रेरणा प्रदान करता है। हे गोविंद सिखाते तुम तो निश्चल प्रेम भक्ति निष्काम। हे गोविंद सिखाते तुम तो निश्चल प्रेम भक्ति निष्काम। अविरल प्रेम भक्ति धारा से बनता पावन वृंदावन धाम। अविरल प्रेम भक्ति धारा से बनता पावन वृंदावन धाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर जो आपको हमारी कहानियां अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।